दोस्तों ये जो फॉर्मेट दिखाई दे रहा है इसके अंदर तीन टेम्पलेट्स हमने बनाए हैं। पहला है फोर्जिंग कास्टिंग प्लस मशीनिंग का, दूसरा है प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स का, तीसरा है मशीनिंग। इसके अंदर फोर्जिंग प्लस मशीनिंग है। तीसरे फॉर्मेट के अंदर क्या है, इसके अंदर हमने डाला है जब हम बार से या किसी रॉड से लेकर के कंपोनेंट बनाते हैं उसकी मशीनिंग करते हैं उसकी कॉस्टिंग। उसके बाद हमारी जो चौथी शीट है वो है MHR, मशीन आवर रेट निकालने की या पर मिनट कॉस्ट निकालने की, किसी ऑपरेशन या किसी मशीन की पर आवर रेट हम कैसे निकालेंगे वो इसके अंदर हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो फॉर्मेट एक ही समझेंगे फिलहाल। तो जो ये फॉर्मेट है हम पकड़ लेते हैं फोर्जिंग प्लस कास्टिंग का। ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या किया, पहले तो टेम्पलेट बना लिया। ठीक है, पार्ट का नाम डाला, पार्ट का नेम डाला, नंबर डाला, सबमिशन डेट डाला कि किस दिन आप कॉस्टिंग कर रहे हो वो अपने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, देन डाला हमने कस्टमर कि किस कस्टमर को मैं ये सप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, जो हमने ये टेम्पलेट डिजाइन किया है इसको हमने अपनी AYT इंडिया एकेडमी ऐप के ऊपर भी डाला हुआ है। वहां पर अगर आप जाओगे तो आपको ये दिखाई देगा कॉस्टिंग, प्रोडक्ट कॉस्टिंग शीट के नाम से। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है नॉट एंटर डेटा इन येलो सेल्स और बॉक्स ओनली, कि ताकि जब इस फॉर्मेट को आप यूज करो तो कोई दिक्कत ना हो। आपको सिर्फ वैल्यूज किस में डालनी है, येलो कलर के बॉक्सेस में डालनी है। वैल्यूज क्या क्या डालनी है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हमने यहां डाला कट वेट फॉर फोर्जिंग। फोर्जिंग आप समझते हो कि जब फोर्जिंग आप करोगे तो वो किसी मटेरियल से काट के करोगे, कोई आप कंपोनेंट कोई बार काटोगे या कुछ और शेप में मटेरियल को काटोगे, फिर उसको गर्म करते हैं, फिर उसको फोर्ज करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन हो गया कि हमने उसको काटा। तो जब हमने पीस वो लिया उसके लिए जो कट वेट था उसका वजन था 4.5 किलो। ठीक है, रॉ मटेरियल का प्राइस जो इसमें यूज किया हमने रॉ मटेरियल फोर्जिंग में वो था 60 रुपए किलो। ठीक है, और रॉ मटेरियल की ग्रेड क्या थी, EN8। ये येलो वाले बॉक्सेस हमने यहाँ पर डाल दिए। देन निकल के आया ग्रॉस रॉ मटेरियल वेट। ग्रॉस रॉ मटेरियल वेट कैसे निकलेगा, कट वेट को हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, RM प्राइस से। तो ग्रॉस वेट निकल के आ गया, सॉरी ग्रॉस रॉ मटेरियल कॉस्ट निकल के आ गई मेरी 270 रुपए। उसके बाद है मटेरियल लॉस ड्यू टू बर्निंग। जब फोर्जिंग करेंगे मटेरियल हीट होगा तो उसमें कुछ मटेरियल लॉस हो जाएगा मेरा। ठीक है, वो मान लो मैंने ले लिया 5% लॉस होगा मेरा, तो यहां हमने डाल दिया 5% लॉस। ठीक है, तो फोर्जिंग के बाद जो वेट आया निकल के वो आया 4.28। ठीक है, 4.28 निकल के आया। और फोर्जिंग जो उसने करी वो किस रेट पे करी, वो करी उसने 16 रुपए के हिसाब से करी। ठीक है, तो फोर्जिंग की कॉस्ट निकल के क्या आई हमारी, जो उसका वेट है मल्टीप्लाई कर दिया हमने 16 रुपए से। ठीक है, और शॉर्ट ब्लास्टिंग किस रेट पे कर रहा है, वो 1 रुपए किलो के हिसाब से कर रहा है, वो यहाँ हमने लिख दिया। तो शॉर्ट ब्लास्टिंग की मेरी निकल करके क्या आ गई, 4.28, 4 रुपए 28 पैसे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मैंने पकड़ लिया 2 रुपए कि एक पीस को लाने में, मान लो मेरे 100 पीस को लाने में जो है 2,000 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, या 200 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, 200 रुपये लग रहे हैं 100 पीस को लाने में, मैंने डिवाइड करके निकाल दिया, एक कंपोनेंट में 2 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो ये मेरी कॉस्ट निकल के आ गई फोर्ज पार्ट की 348 रुपये 28 पैसे का मेरे को ये फोर्जिंग पड़ेगा। ठीक है, अब जो नेट वेट जब मेरा बचेगा, नेट वेट यानी कि जब मैं मशीनिंग कर लूंगा, सब सारे ऑपरेशन उसमें कर दूंगा, मटेरियल पूरा निकल जाएगा प्रोडक्ट के अंदर से। ठीक है, उसके अंदर फिर नेट वेट रह जाएगा। तो नेट वेट जो रह जाएगा, तो नेट वेट ठीक है रह गया, तो उसमें से स्क्रैप सारा निकल गया। तो नेट वेट मेरा कितना रहा, 1.5 किलो। ठीक है, जब मैंने कंपोनेंट लिया 4 किलो 28 का था, उसमें से रह गया 1.5 किलो। ठीक है, 2 किलो 360 क्या हुआ मेरा, उसके अंदर स्क्रैप निकल गया। स्क्रैप जो निकला वो भी सारा नहीं निकलेगा, वो 85% हमने पकड़ा कि 85% निकलेगा स्क्रैप। यानी कि जब वहां से स्क्रैप निकलता है मशीनिंग में तो क्या होगा, थोड़ा बहुत टैंक के अंदर चला जाएगा, थोड़ा बहुत इधर निकल गया, थोड़ा बहुत झाड़ू में चला गया, तो मान लो 15% मेरा स्क्रैप लॉस हो गया। ये लोग गलतियां कर देते हैं कि स्क्रैप पूरा का पूरा माइनस नहीं करते, माइनस कर देते हैं। स्क्रैप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि स्क्रैप भी आप बेच दोगे, इसलिए रॉ मटेरियल कॉस्ट में निकालते वक्त स्क्रैप की कॉस्ट माइनस होगी। ठीक है, तो हमारा स्क्रैप जो है वो कितना निकला, 2 किलो 36 ग्राम। ठीक है, स्क्रैप का रेट क्या है, 24 रुपए किलो। ठीक है, तो स्क्रैप की रिकवरी कॉस्ट क्या निकल के आई मेरी, 56 रुपए मेरा स्क्रैप निकल गया। देन नेट RMC क्या निकली मेरी,
10 माइनस 14, 10 पे क्या है, फोर्ज पार्ट की कॉस्ट 348 रुपये 28 पैसे, जिसमें मैंने स्क्रैप 56 रुपये का बेच दिया, तो मेरे पास जो नेट आरएमसी पड़ी वो पड़ी 291 रुपये 67 पैसे। ठीक है, ये मेरी आरएमसी आ गई, जो मैंने आपको पहला कंपोनेंट समझाया था, रॉ मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, ऐसे ही आप कुछ भी बना रहे हो, इंजेक्शन मोल्डिंग के पार्ट्स बना रहे हो या आप कुछ और भी प्रोसेस कर रहे हो, तो पहले आपको आरएमसी निकालना है। आरएमसी के लिए क्या रखना है आपको, रॉ मटेरियल उसके अंदर कितना लग रहा है, लास्ट में जो स्क्रैप निकलेगा, स्क्रैप को उसमें से मान लो 250 रुपये का रॉ मटेरियल लग रहा है और 50 रुपये का स्क्रैप निकलेगा, तो नेट आरएमसी मेरी क्या आएगी, 200 रुपये आएगी। ठीक है, क्योंकि आप 50 रुपये का तो स्क्रैप जो है बेच दोगे ना। ठीक है, तो 200 रुपये नेट आरएमसी आ गई। तो यहाँ पे कितनी आई मेरी, 291 रुपये 67 पैसे। अब यहाँ पर आ गए सारे ऑपरेशंस, जैसे वीएमसी का लिया हुआ है मैंने ऑपरेशन, सीएनसी मशीनिंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, टैपिंग, ग्राइंडिंग, पंचिंग, इस तरीके से ऑपरेशन लिया है। ठीक है, तो वीएमसी पे मान लो आपके 3 ऑपरेशन हो रहे हैं, तो तीनों का ऑपरेशन का टाइम यहाँ आप लिख दोगे कि 5.5 मिनट मेरा तीनों मिला के लग रहा है, या एक ऑपरेशन का लग रहा है तो एक का लिख दोगे 5.5 मिनट। ठीक है, और यहाँ पे हमने रेट डाल दिए कि मशीन का 1 मिनट का रेट कितना है, 6 रुपये 50 पैसे। ठीक है, सीएनसी का 4 रुपये 50 पैसे है, ड्रिलिंग का 1 रुपया है, इसका 1.5 रुपया है, इसका 1.5, इसका 1.5, 2.5 रुपये। ठीक है, तो मैंने यहाँ जैसे ही डाला, अगर मान लो इसको मैं बढ़ा दूं 6.50 कर दूं, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी कि वीएमसी की मेरी जो कॉस्टिंग आ गई वो 42 रुपये 25 पैसे, और इसको मैं बढ़ा दूं सीएनसी पे मेरे 15 मिनट लग रहे हैं या 15.5 मिनट लग रहे हैं, तो निकल के आ गया मेरा 69.75 कि इतना मेरा वीएमसी पे लग रहा है। ये ऑटोमेटिक है पूरी शीट, सिर्फ आपको येलो वाले में डेटा डालना है, अपने आप कैलकुलेट होती रहेंगी चीजें। कि मान लो मैं सीएनसी का रेट, किसी ने कस्टमर ने बोला मैं 3.5 रुपये मिनट ही दूंगा, तो 3.5 रुपये मिनट किया, यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई 54 रुपये 25 पैसे। ठीक है, ऐसे करके मेरे सारे यहाँ पर मैंने ऑपरेशंस डाल दिए। ठीक है, उनके पर आवर रेट डाल दिए। ठीक है, तो यहाँ पर निकल करके आ गई मेरी सारी प्रोसेस वाइज कॉस्ट। ठीक है, अब मैं इसमें ना सरफेस ट्रीटमेंट भी कराता हूँ, यानी कि बनने के बाद उस पर कोटिंग भी करानी है मेरे को या प्लेटिंग करानी है। तो प्लेटिंग जो मैं कराता हूँ वो 15 रुपये किलो के हिसाब से कराता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने डाल दिया कि भाई मैं 15 रुपये किलो के हिसाब से प्लेटिंग कराऊंगा। तो सरफेस ट्रीटमेंट की कॉस्ट क्या निकल के आई मेरी, ये कैलकुलेट होगा मेरा किस पे, नेट वेट पे। नेट वेट कितना था मेरा, 1.5 किलो की प्रोडक्ट बनने के बाद फाइनल वेट 1.5 किलो था, उस पे मैंने 15 रुपये किलो के हिसाब से जो कोटिंग कराई, तो मेरा निकल करके कितना आया कोटिंग का या सरफेस ट्रीटमेंट का, 22 रुपये। ठीक है, तो प्रोसेस कॉस्ट कितनी हुई मेरी, प्रोसेस कॉस्ट के अंदर में ये सारे जितने भी मेरे निकल के आ रहे हैं ये वैल्यूज, 42 रुपये 25 पैसे, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर जोड़ लूंगा और उसके अंदर कोटिंग की भी कीमत जोड़ दूंगा, तो मैं निकल के आई 123 रुपये। अब हम यहाँ पर जोड़ेंगे आरएमसी प्लस प्रोसेस कॉस्ट। आरएमसी था मेरा कितना, 291 रुपये 67 पैसे, प्रोसेस कॉस्ट हो गया मेरा 123 रुपये, तो निकल के आया 414 रुपये 67 पैसे मेरे को ये आरएमसी प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट मिली है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर डाला हुआ है क्या, पैकेजिंग ली है, जो मैं आपसे बात कर रहा था, अदर्स एंड ओवरहेड्स, फॉरवर्डिंग ली है, ओवरहेड लिया है, प्रॉफिट लिया है, रिजेक्शन लिया है। ठीक है, पैकेजिंग कितना लिया मैंने, 0.75। ठीक है, फॉरवर्डिंग कितना लिया, 1%। ठीक है, ओवरहेड कितना लिया मैंने, 12%, प्रॉफिट कितना लिया मैंने, 15%, रिजेक्शन कितना लिया मैंने, 0.5%। इनको आप बढ़ा घटा भी सकते हो कि रिजेक्शन आपका ज्यादा आ रहा है, 1.5% ले लिया, तो इस हिसाब से ये वैल्यूज यहाँ पर चेंज हो जाएंगी अपने आप। ठीक है, पैकेजिंग आपकी कॉस्ट 1% आ रही है, तो वो आपने बढ़ा दिया, ये चेंज हो गई। तो जब मैं इनको यहाँ पे ऐड करूंगा तो मेरी पूरी पार्ट की कॉस्ट निकल के आ गई 506 रुपये, जिसमें हमने क्या जोड़ा, प्रोसेस कॉस्ट जोड़ा, आरएमसी कॉस्ट जोड़ा। ठीक है, और ये अदर्स ओवरहेड्स जोड़ दिए सारे मेरे, तो मेरी निकल के आई 506 रुपये 14 पैसे। ठीक है, अब जो है कस्टमर के साथ सेट होगा रेट, वो भी आप यहाँ पे लिख के कस्टमर के साइन करा सकते हो, क्योंकि बाद में कस्टमर नखरे करे, वैसे तो कस्टमर खुद ही बोलेगा आपको कि इस पे फाइनल सेटल प्राइस लिख दो। आपने तो लिखा 506 रुपये, हो सकता है बोले प्रॉफिट में 15% नहीं, मैं 12% दूंगा, तो आप इसको रिवर्स कैलकुलेट कर दोगे कि भाई 493 रुपये का पड़ेगा 12% के हिसाब से। इससे क्या है कि आप यहाँ पे बढ़ा घटा के भी दे सकते हो कि भाई कस्टमर ने बोला, टारगेट प्राइस दिया कस्टमर ने कि ये मेरे को 500 से नीचे नीचे चाहिए, तो आप यहाँ पे बढ़ा घटा के भी वैल्यूज देख सकते हो, अपने आप ऑटोमेटिक फॉर्मेट है ये। ठीक है, इसी तरीके से इंजेक्शन मोल्डिंग वाला भी पूरा ऑटोमेटेड है, और इसी तरीके से ये मशीनिंग वाला भी पूरा ऑटोमेटेड है। ठीक है, तो ये हमने पूरे ऑटोमेटिक फॉर्मेट बना रखे हैं। ठीक है, और ये आपको मिलेंगे कहाँ,
ये आपको मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर, जिसके अंदर आप डालोगे क्या, आपको डालना है कॉस्टिंग शीट। ठीक है, ये खोलोगे आप तो इस तरीके से आपको कोर्स दिखाई देगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोडक्ट कॉस्ट के नाम से। ठीक है, इस पे आप जाओगे, गेट दिस कोर्स करोगे, आपको यहाँ पर फाइल्स मिल जाएंगी, वीडियोस मिल जाएंगी, अपना पीडीएफ फाइल मिलेंगी, एक्सेल शीट्स मिलेंगी, गूगल शीट्स मिलेंगी, और आप यहाँ से उसको यूज कर सकते हो। तो ये यहाँ तक निकल के आ गई इसकी 493 रुपये 70 पैसे। और जितने पे सेट हुआ, मान लो ये उस कस्टमर ने बोला 490 पे सेट करते हैं इसको, तो आपने यहाँ लिख लिया अपने रिकॉर्ड्स के लिए 490 पे ये मेरा सेट हो गया। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे फोर्जिंग हो रही है या ऐसी कोई प्रोसेस है जिसमें कोई डाई इन्वॉल्व है या कोई स्पेशल टूलिंग इन्वॉल्व है, वो भी आप यहाँ कीमत लिख सकते हो कि भाई 1.5 लाख की इसके अंदर फोर्जिंग की डाई लगेगी, फिक्सचरिंग इसमें 2.25 लाख का खर्च होगा, इंस्पेक्शन के गेजेस बनेंगे 50,000। तो ये भी आप कस्टमर से ले सकते हो कि भाई मेरा अलग से, इनके अलावा ये अलग से कॉस्टिंग आएगी, ये भी आपको देनी है या बियर करनी है। अब उसमें क्या होता है, कुछ कस्टमर तो क्या करते हैं, एक साथ दे देते हैं पूरी कॉस्ट। कुछ कस्टमर क्या करते हैं, वो पीसीज में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। वो बोलेंगे मैं एक साथ नहीं दूंगा, एक सारी कॉस्ट आपकी जो 492 रुपये आ रही है ना, इसको आप बढ़ा के 495 कर लो। ठीक है, 5 रुपए कॉस्ट पर पीस में इन सब की जोड़ लो, तो पता चला एक साल में मेरी ये सारी कॉस्ट रिवर्ट अपनी आ जाएगी, कॉस्टिंग प्रॉपर। ठीक है, टूल अमोर्टाइजेशन भी बोलते हैं इसको, कि पर पीस मैं उसमें ले रहा हूं एक साथ ना लेकर के। उससे क्या होता है, कस्टमर को भी एकदम से लोड नहीं पड़ेगा, और आपको भी आपकी कॉस्ट जो अलग से खर्च हो रही है, जो आपने कहीं कॉस्टिंग में नहीं जोड़ा, वो आपकी चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी। लेकिन आपको कस्टमर को बताना जरूर है कि भाई ये जो मैंने आपको ऊपर ही कॉस्टिंग दी है, इसमें मैंने डाई की कॉस्ट नहीं जोड़ी है, फिक्सचरिंग की कॉस्ट नहीं जोड़ी है, इंस्पेक्शन की नहीं कॉस्ट जोड़ी है, ये सारी चीजें अलग हैं, ये आपको पे करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपका ये हक है मांगना कि भाई आपको ये कॉस्ट देनी है। ठीक है, तो होप यहां तक आपको पूरा क्लियर हो गया है कॉस्टिंग का फॉर्मेट। आप इसको अपने हिसाब से भी बना सकते हो, खुद बनाना चाहो, नहीं बनाना चाहते तो हमने आपको तरीका बता दिया। आप हमारी ऐप पे जाओ, वहां जाके आपको सर्च क्या करना है, प्रोडक्ट कॉस्टिंग फॉर्मेट सर्च करना है। आपको इस तरीके से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के नाम से कोर्स मिलेगा, वो जाकर के आपको बाय करना है, और ये आपको टेम्पलेट्स, चारों पांचों टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। तो कॉस्टिंग हमने समझ ली, अब हम समझेंगे क्या, एमएचआर। एमएचआर क्या होता है, मशीन आवर रेट होता है। मशीन आवर रेट के अंदर क्या निकालते हैं हम, क्या क्या चीजें डालते हैं, मशीन कॉस्ट लेते हैं, लेबर कॉस्ट लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लेते हैं, डेबरेशन और रिपेयर मेंटेनेंस लेते हैं। इसको और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आपको ये कोर्स बाय करना पड़ेगा, उसके अंदर हमने और डिटेल में वीडियो डाली है एमएचआर को कैलकुलेट करने की। साथ ही साथ हमने उसके अंदर ये प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग, मशीनिंग और ये सारे फॉर्मेट्स भी डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पे सब्सक्राइब भी कर दें अगर चैनल पे पहली बार आए हैं। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी तक पहुंच सके। बहुत मेहनत लगती है ये सारे फॉर्मेट्स डिज़ाइन करने में, फॉर्मेट्स बनाने में, उसके बाद ये वीडियो बनाने में। लोग तो 2 मिनट लगाते हैं कमेंट लिखने में, लेकिन अब तो आदत हो गई है देखने की इग्नोर करता हूँ ऐसे कमेंट्स को। लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं जो अपने को पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और ये काम जारी रखने की हिम्मत देते हैं। तो कॉस्ट भी इसलिए रखी है हमने इन सब फॉर्मेट्स वगैरह की, ताकि आप लोग भी जब पैसे देके खर्च करोगे तो उसको यूज भी करोगे, उसकी थोड़ी वैल्यू भी करोगे। फ्री में अगर आपको कोई चीज दे दी तो आप उसकी भी वैल्यू नहीं करोगे, बोलोगे यार फ्री में दे रहा है, ऐसी होगा, बकवास होगा, या डाउनलोड करके कहीं सेव कर लिया। जब आपकी जेब से अगर 500, 1000, 700 रुपये निकलेंगे तो आप उसको यूज भी करोगे, उसको ट्राई भी करोगे। ठीक है, तो इसी के साथ समाप्त करेंगे वीडियो को। धन्यवाद।